वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक मिश्रा। और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ड्रा इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आज हम लोग बेसिकली इस डायग्राम को देखेंगे और हाफ वेव रेक्टिफायर के इस डायग्राम को और इसका इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म देखेंगे। तो बेसिकली ये जो रेक्टिफायर है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें बेसिकली एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ये प्राइमरी कॉइल है P1 और P2 जो एक एसी इनपुट सोर्स से कनेक्टेड है, और बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर है। बीच में ये जो दो लाइंस हैं इनको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। और यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल है जिसका नाम S1 और S2 है। और इस इन S1 से ये डायोड कनेक्टेड है जिसमें ये पार्ट हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये पार्ट N टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसको P-N जंक्शन डायोड बोलते हैं। और फिर S2 से ये बेसिकली N से ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट ऑब्टेन करना है, और आउटपुट जो मिलता है वो हमारा डीसी आउटपुट मिलता है। तो एग्जाम में, आईएससी एग्जाम में केवल सर्किट डायग्राम और इसके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को बस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी वर्किंग क्या है थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर एसी इनपुट के लिए देखें तो ये एसी वोल्टेज है हमारा जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड जो है S1 पॉजिटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है। तो P हाई पोटेंशियल पे होता है जबकि N लो पोटेंशियल पे होता है। ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है जो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के वोल्टेज को अलाउ करता है, क्योंकि उस समय जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है तो उसको अलाउ करता है, इसलिए हमको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाती है। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये S1 जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, S2 पॉजिटिव हो जाता है। तो डायोड ये D1 रिवर्स बायस में हो जाता है कि P लो पोटेंशियल पे हो जाता है, N हाई पोटेंशियल पे हो जाता है। तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है जिससे ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करता है, और इसलिए ये हमें आउटपुट में नहीं मिलता। अगले फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर डायोड S1 पॉजिटिव हो जाता है, S2 नेगेटिव हो जाता है, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है जो कंडक्ट करता है और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ कर देता है। इस तरह से हमको आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में मिल रहा है। इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे नहीं है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। Draw the circuit diagram of half wave rectifier and draw its input and output waveform of voltage. This is very important. Thank you.